ठीक है। ये आपका जो लेंस होगा इसका फेस होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट लेंस। ये जो लेंस है इसे बोलते हैं आई पीस या आई लेंस। क्यों? क्योंकि जो इसको ऑब्जर्व, जो इसका यूज़ करेगा उसकी आंख कुछ यहाँ पर इसके सामने होगी, मतलब हम अपने इसको सामने अपने लगाएंगे आंख के सामने, पहली बात। अब सुनो, इसमें क्या करना है आप लोगों को। देखो ऐसे तो है नहीं कि जैसे आपने माइक्रोस्कोप यूज़ किया, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो वैसे आपको उसकी क्लियर और बड़ी इमेज मिल जाएगी, बड़ी मिल जाएगी, साथ मिल जाएगी क्लियर। ये तो अचानक होगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, पता है ना। अगर आपने यूज़ किया होगा तो माइक्रोस्कोप के एडजस्टमेंट को घुमाते हैं या आगे पीछे स्लाइड करते हैं, तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वो इमेज बड़ी बने, और बड़ी बनने के साथ साथ इमेज साफ भी बने। इमेज बड़ी तो बन जाती है बस साफ नहीं बनती है। तो वही जो आपने कहाँ पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप में, इमेज बड़ी होने के साथ साथ क्लियर कब होगी, जब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पॉइंट पे माने जाएंगे। नियम वही है जो आपने पढ़े सिंपल माइक्रोस्कोप में, ये ऐसे काम करते हैं। तो अब मैंने क्या बोला, फाइनल इमेज इस समय A डबल डैश B डबल डैश है और ऑब्जेक्ट आपका AB है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल इमेज बड़ी तो बनेगी, जैसे यहाँ बनी, बड़ी बनी पर साफ नहीं बनी, हमने इसको और एडजस्ट किया, ये खिसक के पीछे आ रही है, बड़ी बन रही है साफ नहीं बन रही है, बड़ी बन रही है साफ नहीं बन रही है, हमने और कर लिया, यहाँ पहुँच गई, बड़ी बन गई साफ नहीं बन रही है, बड़ी बन रही साफ नहीं, हमने पीछे किया, फिर एडजस्ट किया, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ऐसा मिला कि जहाँ पर इमेज बड़ी बन गई और साफ भी बन गई, मतलब वो आपका इस प्रकार के सिस्टम में पहुंच गया है। मतलब आपने जो है इस फोकस को, मतलब आपने जो है इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस FO माने ऑब्जेक्ट, इसके फोकस से पीछे रखा हुआ है, वो एडजस्ट करने पे हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ ये सिस्टम हो गया रे का, तो एक रे ऑब्जेक्ट से टकराकर लेंस में एंटर होगी, कुछ फोकस से पास होगी, दूसरी रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर C से ऑब्जेक्ट से टकरा करके, और जहाँ पर ये दोनों रे मिलेंगी यहाँ बना आपका ऑब्जेक्ट इमेज A डैश B डैश। A डैश B डैश इस ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाई गई इमेज है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सुनो, अब इमेज बड़ी तो बन गई, A डैश B डैश इमेज बड़ी तो बन गई, लेकिन साफ नहीं बनी है, साफ नहीं बनी है। बड़ी होने के साथ साथ हमें साफ भी तो चाहिए, तो क्या करेंगे, अब बारी आएगी आपके आई लेंस की। हम आई लेंस को एडजस्ट करेंगे, कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इमेज बड़ी बने और साथ में साफ भी बने। तो घुमाएंगे इसका पिनियन, मतलब जो घुमाते हैं उसे घुमाएंगे, उससे क्या होगा, उससे भैया इस, सुनो बेटा, A डैश B डैश एक ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश इस आई लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, जबकि A डैश B डैश इसके लिए क्या है, इमेज है, बट इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आई लेंस इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, हम इसका पिनियन या रैक को हम स्लाइड या घुमाएंगे, उससे क्या होगा, इमेज बड़ी बननी शुरू हो जाएगी, इससे पीछे खिसकेगी। हमने घुमाया, इमेज बड़ी बनी पर साफ नहीं बनी, और घुमाया, बड़ी बनी साफ नहीं बनी, ज़्यादा घुमा दिया क्रॉस निकल गया, इमेज बड़ी बन रही है बस साफ नहीं बन रही है। पीछे करेंगे, बैक करेंगे, तो वो पॉइंट जहाँ पर इमेज बड़ी बन जाएगी, साफ बन जाएगी, वो ये वाला पॉइंट है। और कहाँ पर होगा ये, इस वाले लेंस के फोकस FO और आई लेंस के फोकस FE के बीच पर कहीं पे होगा। मतलब इमेज आपकी बन गई परफेक्ट और बड़ी और क्लियर। आई बात समझ में? चलो जी, अब सुनिए बेटा, इसमें देखिए, अब इमेज बड़ी और साफ कब बनेगी, हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, इमेज बड़ी और साफ कब बनेगी, जब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कहां पर होंगे, एक ही जगह पे होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर देखना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इमेज की जगह पर ही ऑब्जेक्ट को लाई करा दूंगा, इसी के हाइट के बराबर बेटा है, ये आपका ऑब्जेक्ट A डबल डैश और ये सपोज करो Q, तो मैं अब A डबल डैश यहां से मिटा करके यहां लिख दूं कुछ ऐसे, मान लो A डबल डैश है ना, समझ आगे इतना क्या बोल रहा हूं मैं, इतना ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये आपका वर्क करता है, इस प्रकार से ये आपका क्या करता है, वर्क करता है। अब आगे सुनो, अब सुने बेटा,
अब बारी है इसको प्रूफ करने की। किसका? इसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है ना, बस सब में वो चलने वाला सेम। देखो अब आ रहे हैं हम मैग्नीफाइंग पावर में, तो m इक्वल टू कितना होता है? बीटा अपॉन अल्फा। अब सवाल ये है कि बीटा क्या है, ऊपर देखना, बीटा क्या है? फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल बीटा होगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनल इमेज कौन सी है? ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल ये रहा आपका बीटा, और अल्फा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल, इमेज के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल क्या होगा आपका? अल्फा। आई बात समझ में? इतना ठीक है? ड्रॉ करो सर। अब बारी इसमें ये है, हम अब ये समझेंगे कि इमेज बन कैसे रही है। सुनो, दो लेंस हैं तो नॉर्मल सी बात है दो इमेज बनेगी। एक इमेज ए डैश बी डैश इसने बनाई, और फिर एक इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इसने बनाई। कैसे बनाई? इसको ऑब्जेक्ट मान के। समझ में आ रहा है? इतना कुछ। अब चलो हम आते हैं किसमें? मैग्नीफाइंग पावर में। ठीक है, तो यहां पर हमने कल क्या पढ़ा था? बीटा क्या होगा तुम्हारा? 10 बीटा, और अल्फा क्या होगा? 10 अल्फा। इसका रीजन उसमें है ना? तो कुल मिला के बात क्या हो गई? m इक्वल टू कितना हो गया? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। और अब बारी क्या है? इनको फाइंड करने की बारी है। 10 बीटा और 10 अल्फा निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो डिफिकल्ट मत समझना, इसको फोकस करिए इसके ऊपर। कैसे? सुनो, तो पहले हम काम करते हैं 10 बीटा के लिए। तो यहां पर आपने ट्रायंगल पिक करना है, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश, जहां से बीटा बन के आएगा ना, जहां से बीटा बन के आएगा। ये आपका ए डबल डैश, ये आपका बी डबल डैश, और ये आपका सी डैश, और ये आपका बीटा। ये यहाँ पर आपका 90। हमको 10 से ही मतलब है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमको 10 वाले से ही मतलब है। यानी कि परपेंडिकुलर बेस 90 के सामने हो गया हाइपोटेनियस हाइट, माने परपेंडिकुलर हाइट, और ये आपका बेस। तो 10 से ही मतलब है, मतलब ये कि इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डैश 10 से मतलब है, तो 10 बीटा, एंगल बीटा ही लेंगे। इसमें क्या होगा? P अपॉन बी होगा, और 10 बीटा इज इक्वल टू P कितना है? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश। समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया बेस, जो कि आपका बेस। ये आपका निकला 10 बीटा, मिल गया आपको 10 बीटा। चलिए अब खोज करेंगे 10 अल्फा की। तो हम अब ऐसा ट्रायंगल ढूंढेंगे जिसमें अल्फा बन के आए। तो कहाँ बन के आ रहा है? अल्फा कुछ ये बन के आ रहा है, चेक करेंगे। अल्फा कुछ ये बन के आ रहा है, ए डबल डैश क्यू और सी डैश, और ये रहा आपका अल्फा, ये रहा आपका 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। हमको 10 से ही मतलब है, चेक करो, सब कुछ आपके सामने है। इन ट्रायंगल ए डबल डैश क्यू एंड सी डैश, तो हमको 10 ही चाहिए। 10 अल्फा क्या होगा? P अपॉन बी। 10 अल्फा, P कितना है? P है आपका ए डबल डैश क्यू, और B कितना है? ए डबल डैश सी। इतना आ गया। अब सुनो बेटा, क्या हम ए डबल डैश क्यू को ए बी कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं ए बी। मैंने इसको ए बी कर दिया, और ये हो जाएगा आपका ए डबल डैश सी डैश, ए डबल डैश सी डैश। ठीक, चलो जी, 10 बीटा मिल गया, 10 अल्फा भी मिल गया। अब हम 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में अब हम प्लेस करेंगे। इसका काम खत्म, तो ये साफ कर देता हूं मैं। ओके, अब सुनो, देखिए, तो ये भी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। m इक्वल टू 10 बीटा कितना है? ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश। 10 अल्फा कितना है? ये रहा, ए बी अपॉन ए डबल डैश सी डैश। क्या बन के आएगा?
ए डबल डैश बी डबल डैश इंटू ए डबल डैश सी डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश इंटू ए बी। कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब सुनो, अब मैं पहले आपको बोल देता हूँ, अतः समझाऊंगा ऐसा क्यों होगा। सुनो, अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा। किससे? ए डैश बी डैश से। मैं अब जो है ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और डिवाइड भी कराऊंगा, लेकिन वो तो ठीक है करा देंगे, पर अब ये बताओ कि डिवाइड क्यों कराएं। देखिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए होगा, किससे होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश से करवाना है। पर क्यों करवाना है? इसलिए करवाना है बेटा, क्योंकि फाइनल इमेज बनने के पीछे ए डैश बी डैश ने ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया आई लेंस के लिए, और ए डैश बी डैश बना है ऑब्जेक्ट का इस लेंस के द्वारा, और इतना कुछ हो गया। अभी तक जो है ए डैश बी डैश का यूज तो हुआ ही नहीं है, हुआ है? नहीं हुआ है। जबकि जो है फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनने के लिए भैया ए डैश बी डैश बनना जरूरी है। अगर ए डैश बी डैश नहीं बनेगा तो आपकी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश नहीं बन सकती है। इसीलिए उसकी प्रेजेंस को लाने के लिए हम अब डिवाइड भी कराएंगे ए डैश बी डैश से और मल्टीप्लाई भी कराएंगे ए डैश बी डैश से। उसके बाद देखना क्या होता है। इतना ठीक है? अब सुनो, तो ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए डैश बी डैश, इससे कराएंगे। अब सुनो क्या बन के आएगा, तो m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश तो है, अपॉन में ए बी भी है। मैंने क्या बोला, इससे मल्टीप्लाई भी करा दिया और इससे मैंने डिवाइड भी करा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। अब देखो बेटा, तो m इक्वल टू देखिए मैं क्या करूँगा, देखो एक तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो बना वो बना ए डैश बी डैश से, तो मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, इनटू ए डैश बी डैश बना, एक में लिख रहा हूँ मैं इसके नीचे ए बी, मतलब कुछ नहीं, मैंने ये पीछे खिसका दिया, मैंने आई कर दिया, बस इतना। क्यों किया? अब सुनो क्यों किया। देखिए यहां मैंने इसलिए किया, देखो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है, किसकी इमेज है? ए डैश बी डैश की। ए डैश बी डैश इमेज है, किसकी इमेज है? ऑब्जेक्ट ए बी की, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए, इमेज ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। ये आपको क्या याद दिला रहा है? अब ये हाइट है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हाइट है आपकी बेटा, ये हाइट है। तो याद आ रहा है कुछ लीनियर मैग्निफिकेशन HI/HO, कुछ आ रहा है याद? तो मतलब अब सुनो, ये इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो मतलब किसके लिए? आई लेंस के लिए। तो आई लेंस का मैग्निफिकेशन मान लेते हैं ME, ई माने आई, लीनियर मैग्निफिकेशन चेक करो ना, लीनियर मैग्निफिकेशन हाइट अपॉन हाइट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज और ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए, इनटू ए डैश बी डैश इमेज और ऑब्जेक्ट, किसके लिए? ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट मान लेते हैं, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन मान लेते हैं MO, ओ माने ऑब्जेक्ट। अब इसको यहां मानिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मानिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए यहां पर। अब सुनो, सॉरी सेकंड, फर्स्ट तो मान चुके ना, सेकंड। अब सुनिए, अब बेटा फिर से वही सवाल, फिर से वही बात कि फाइनल इमेज कहां से बन रही है? फाइनल इमेज बनाने के पीछे इसका रीजन है। तो अभी तक क्या लेंस फॉर्मूला आया? नहीं आया। याद है ना क्या बोला था कल सिंपल माइक्रोस्कोप में? तो फाइनल इमेज बनने के पीछे इसका रीजन है, इसका जबकि लेंस है और इतना कुछ हो गया, लेंस फॉर्मूला आया ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो मैं उससे पहले एक काम और कर देता हूँ। देखो हमने एक तो ये पढ़ा था बेटा, हमने क्या पढ़ा था? और m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लेंस के लिए प्लस में आ जाता है, मिरर के लिए माइनस में, यू तो होता है
m इक्वल टू v अपॉन यू। ठीक है, मैग्नीफिकेशन और क्या होता है, ये होता है ना। तो अब ये किसके लिए है, आई लेंस के लिए है, तो क्या बन के आएगा वी ई अपॉन यू ई। और ये किसका है, ये ऑब्जेक्ट लेंस का है, तो क्या बन के आएगा वी ओ अपॉन यू ओ। इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन। चलो जी, अब इतना कुछ हो गया। अब फाइनल इमेज ही बन गई, वो बनी है आई लेंस से। तो लेंस इक्वेशन आनी चाहिए ना, किसके लिए आनी चाहिए, जहां जो आपका फाइनल इमेज बना के देगा। कौन बना के दे रहा है, आई लेंस बना के दे रहा है। तो लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस, ठीक है, लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस क्या होगी, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चेक करते हैं। अब सुनो बेटा, थोड़ा मैं इसको जरा हल्का सा साफ कर देता हूँ, थोड़ी जगह बच जाएगी यहाँ पर। 2 सेकंड को अब देखो, इतना हो गया ना, एक ही बात है, मैंने साफ जगह बनाई खाली। अब सुनो बेटा, देखो ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेंस, तो इसकी दूरी यू ई यू नॉट यू ओ, ठीक, ये इसका फोकस है, तो ये एफ ओ, कुछ ऐसे में। चलो जी, अब देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं ए डैश बी डैश, इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा यू ई। ये कौन सी, ये क्या है फाइनल इमेज, तो ये वी ई डी होगा। मैं वो उसी में आ रहा था, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि फाइनल इमेज क्या बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे बेटा इसको। आई बात समझ में, इतना हो गया। चलो जी, अब रखो यहाँ पर, देखो 1/VE होगा और ये 1/UE होगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, हमें करना क्या है, हम करते हुए क्या आ रहे हैं कि जहाँ पर भी आपकी मैग्नीफाइंग पावर होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हम आई लेंस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल इमेज जो है आई लेंस के द्वारा बन रही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले पे मैग्नीफिकेशन का टच लेके आएंगे। टच मतलब यहाँ पर क्या था, VE/UE और VO/UO, वो तो इसका है, हमें इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है इसकी वजह से, A'-B'। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा इसमें, अब हमने इसीलिए जो है आई लेंस यूज किया, ठीक है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मैं यहां पर कुछ ऐसा लेके आऊंगा, कुछ ये लेके आऊंगा मैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ VE से मल्टीप्लाई कराऊंगा। किससे कराऊंगा मल्टीप्लाई, VE से। देखो ना, VE/UE चाहिए, तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, VE से मल्टीप्लाई करा दूंगा, उससे मन कह जाएगा इसमें। ठीक है, अब सुनो, on multiplying by VE both sides, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, वो एक्चुअल में ये जो इसमें आपका डिस्टेंस है ना, वो UE के रूप में ही है, समझना। देखो हम तो लेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो नेगेटिव ही है इस समय, ठीक है, नेगेटिव में आती है ना फॉर्मूले में। तो हमने इसको UE को हमने मतलब ये मानो कि हमने इस U को ये मान लिया, और वो जब फॉर्मूला प्रूफ होता है ना तो मैंने के साथ लिख के बना हुआ आता है इसमें। ठीक है, इतना। अब सुनिए इस पर, इतना हो गया है ना। अब क्या होगा, VE/FE इज इक्वल टू VE/VE माइनस VE/UE, कैंसल। तो VE/FE इज इक्वल टू 1 माइनस VE/UE आया बन के। यहाँ से निकाल दो VE को, तो VE/FE है ना। और एक काम करते हो जाओ, ये माइनस है ना, इसको ले आओ, क्या होगा VE/UE इज इक्वल टू, ये वहाँ भेज दो, तो 1 माइनस VE/FE। ओके, कुछ ये बनेगा। अब सुनो बेटा, हमको तो मैग्नीफाइंग पावर चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो हमने इसलिए मैंने बोला कि इसकी निकालेंगे वैल्यू, है ना। क्यों निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब इसकी जगह पे इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, तो m इक्वल टू वी ई अपॉन यू ई इंटू वी ओ अपॉन यू ओ। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ई अपॉन यू ई की जगह पे ये रखो 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई इंटू वी ओ अपॉन यू ओ। मतलब कहने का क्या हो गया, m इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ। अब सुनो, वी ई कितना है, माइनस डी, पता है ना, इस समय वी ई इमेज डिस्टेंस है। हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर कि इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस से बनेगी और उसको दिखाते हैं डी से। तो इस केस में वी ई कितना होगा आपका, माइनस का डी होगा। तो वी ई की जगह रखेंगे हम माइनस का डी रखेंगे, माइनस का डी रखेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, वी ओ अपॉन यू ओ, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एफ ई। ये रहा प्रूफ। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करना, आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, फाइनल आंसर में माइनस आएगा ही नहीं। क्या माइनस आएगा ही नहीं, हमेशा प्लस में आएगा। चेक करना इसको, आप करिए।